ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने आज बोल ही दिया कि जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं वो भी इस धर्म ध्वजा को एक बार देखें तो उन्हें पता चलेगा कि राम वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है। क्योंकि बिना राम की कृपा के कुछ होता नहीं है, और जो राम की कृपा हुई तो फिर अयोध्या में ठीक उसी जगह पर जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप आप लोग लगाते थे, तारीखें पूछते थे, आज वो तारीख है जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई और मंदिर पूर्ण हुआ। क्या कहेंगे? देखिए राम जी, सबसे पहले तो आप अयोध्या की पावन धाम पर हैं, आपको नमस्कार, जय श्री राम। दूसरी बात, एक भगवान चौपाई है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। अर्थात जो ममता में फंसते हैं उनसे ज्ञान की बात, और जो बहुत लोभी है उनसे वैराग की बात करना व्यर्थ। इसलिए व्यर्थ है इनसे, ये दिखावा करते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ये देवताओं के राजा माननीय आज गए थे वहां। भगवान राम इनसे इतने नाराज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जेपी नड्डा साहब ने कहा था, मित्रों अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा है। संबित पात्रा जी ने कहा था, मित्रों भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो राम को छोटा करने एक मनुष्य जो देवता, भाई बीच में नहीं बोला था मैं, राम को छोटा करने एक मनुष्य देवताओं का राजा बन के पहुंच जाए तो ये बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बात है। दूसरी बात यह है कि वहां का सांसद, दलित सांसद, ये भारत के 72% दलित और ओबीसी का अपमान है उसको ना बुलाना। भगवान राम ने कहा था, मोए निर्मल मंजन मोसोई पावा, मोए कपट चल छिद्र ने भावा। यानी जो निर्मल मन से मेरे पास आता है मुझे वही भाता है, जो कपटी होते हैं, जो कपट करते हैं, वो बिल्कुल नहीं भाते हैं। तो भाई इनके मन में कपट है, ये हर चीज में अपनी राजनीति ढूंढते हैं। भगवान के नाम पर राम ने ये कहा है, राम साहब, कि साहब राजनीति ना करिए, लेकिन ये केवल जनता के टैक्स के पैसे से पॉलिटिकल इवेंट करते हैं। भगवान तो हमारे कण-कण में मौजूद है, हम घर में रोज पूजा करते हैं, राम जी आप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट बांटने का काम केवल नॉन बायोलॉजिकल देवताओं के राजा ही कर सकते हैं। ये देश के लोगों को अच्छी तरह पता है कि सत्ता तो मिल गई आपको कुछ समय के लिए, लेकिन हिटलर को भी 1932 में मिली थी, 1945 में चला गया था। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, जनहित की बात करते, भगवान राम ने कहा गरीबों का कल्याण करो, गरीबों को नौकरी दो, गरीबों को बिजनेस दो, या महिलाओं की सुरक्षा करो, उनकी इज्जत बचाइए, देश को बचाइए, लेकिन नहीं, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे और दूसरों को आरोपित करके उनको आरोपित करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम तो आपको नमन करते हैं क्योंकि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, देवताओं के राजा हैं। तो देवताओं के राजा से उम्मीद, सुनो, ये शुक्राचार्य के जो भक्त हैं, ये लोग शुक्राचार्य के भक्त, हम लोग नहीं है शुक्राचार्य के, हम तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ। ये शुक्राचार्य पता है किसके राजा थे? शुक्राचार्य थे, आप सब पूछ लीजिए किसके राजा। तो हम राजनीति नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं करते, भगवान राम का राजनीतिकरण करते, और भगवान को हम छोटा नहीं बनाते। उंगली मैं बताता हूँ, असल में राम जी आप तो अयोध्या में शर्मा जी बोलिए, और सुबह से आपने कार्यक्रम भी कवर किया होगा। हाँ, आप तो अयोध्या में है ना राम जी, और आपने कार्यक्रम भी कवर किया हो। उस कार्यक्रम में जितने लोग आए, 20-25 हजार लोग, वो सभी वो वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग के वो राम भक्त थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सेवा दी थी। और वहां पर सभी दलित और वंचित ही वर्ग के लोग थे, और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया, आज वो वहां के लिए निमंत्रण ढूंढ रहे हैं। वहां तो वो दलित आए, वो वंचित आए जिन्होंने भगवान राम की सेवा की, और जिसने बैठ के गमछे से अपने राम नामी चादर उतार के फेंक दिया, जिसने निमंत्रण को ठुकराया, प्राण प्रतिष्ठा की। और ये गांधी खानदान, इसने तो जिस ढंग से अपमान किया है भगवान राम का, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर, उनको काल्पनिक कहकर, जिस ढंग से इस परिवार ने अपने नेतृत्व, अपने समय काल पे, अपने शासन काल पे जो है भगवान राम का अपमान किया, उसी का आज परिणाम है। इनके मुंह में कालिक पुत गई है। इनको वो करारा तमाचा लगा है कि ये लोग बेशर्मी के साथ घर के अंदर घुस गए।
और आज यहाँ पर ये निकल के ये जो बातें कर रहे हैं, हम तो राम के हैं, हम तो मर्यादा मानते हैं। जब गोलियां चला रहे थे तब मर्यादा कहाँ चली गई थी? जब जो है मंदिर को रोकने की कोशिश हो रही थी तब ये मर्यादा कहाँ चली गई थी आप लोग की? जब आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसीलिए आज सत्य की विजय हुई है, आज सत्य जीता है, आज मंदिर का निर्माण हुआ है, आज वहां भगवान सनातन का ध्वज मौलाना रशीदी को इस पर इन कराना चाहता हूं। आज इनकी बोलती बंद है। आज इधर उधर हमें समझा रहे हैं कि सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है। रशीदी जी, एक ही बात कह के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म का ध्वज उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। साजिद रशीदी को आज ये दृश्य देखकर कैसा लगा? देखिए, जब 2014 में सरकार बनी थी जी, तो पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि आज देश आज़ाद हुआ है और आज ध्वजा फहराया गया। तो आज के शर्मा कह रहे हैं बैठकर कि सत्य की जीत हुई है। अब से पहले न तो देश में सत्य था, ना उसकी कभी जीत हुई, और ना पिछले 65 सालों से देश आज़ाद था, गुलाम था देश। ये इस तरह की जो भावनाहीन बातें करते हैं ये लोग बैठकर टीवी पर, इनको कहीं देश के इतिहास का पता नहीं है। देश का जो इतिहास है हमारा और हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, इनको जानकारी नहीं है इसकी। आपकी भाषा की खून की नदियां बहा देंगे। अरे चुप रहो भाई साहब, चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो? याद है आपको अपना बयान? बीमारी है, ये बीमारी है बीच में बोलना। आपका बयान आपको याद है? बीमारी है बीच में बोलना, बैठकर। ये बीमारी है बीच में बोलना, बीमारी। खून की नदियां इसे बीमारी कहते हैं। किसको दे रहे थे? इसे बीमारी कहते हैं, बीच में बोलने को। नहीं, ये बीमारी आपको है। बीमारी है, ये बीमारी आपको जो आप कर रहे हैं बीमारी है। ये धमकी देना, जो मानसिक रूप से बीमार होता है बीच में बोलता है टीवी चैनल पे, ये बीमारी है आपकी। मैं आधे घंटे से चुप बैठा हूँ और तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इसीलिए क्योंकि बात ही उठपटांग कर रहे हो। 2014 आपको याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है? आपको अपनी बयान याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है ये बता दो। मंदिर के निर्माण के समय भी जिस तरह की बयानबाजी की इस देश के अंदर, इस देश को धर्मांतर लपेटने की। अरे राम भाई, ये क्या तरीका है भाई डिबेट करने का? ये आदमी बीच में क्यों बोलता है बार बार? जी, इसको रोको बीच में, इसकी आराम से। सामान्य शिष्टाचार, ये क्या तरीका है? सामान्य शिष्टाचार तो याद रखें आप। एक मिनट, देने वालों को आईना दिखा रहा है। हाँ हाँ, क्या जी, एक मिनट। शिष्टाचार है क्या? तो आपको कष्ट क्या है? मतलब अगर कोई कहे कि ये सत्य की जीत है तो इसमें आपको इतना बुरा मानने की आवश्यकता क्या है? बोलना तो ये आपको क्या लग रहा है, ये सत्य की जीत नहीं है? बोलना ये शिष्टाचार है क्या? जी नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सत्य कब नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सत्य की जीत पर आपको इतना बुरा क्यों लग गया कि सत्य की जीत कब नहीं था? ये तो सामान्य बात है। आप मुझे बताइए, देश में सत्य कब नहीं था? मुझे जवाब दीजिए ना, देश में सत्य कब नहीं था? आज जीत हुई देश में। आपको ये जवाब आपको नहीं मालूम कि देश में सत्य अच्छा लगने वाली बात नहीं है। ये सवाल है नहीं कि देश में सत्य कब सवाल है। ये सत्य और असत्य की अगर लड़ाई ना हो तो ये तो प्रतिदिन चलता है। झूठे लोग कुछ असत्यवादी की बातें नहीं करते जी, कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं इस देश में कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं जो वोट बीजेपी को डालने चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बीजेपी खराब पार्टी है ना। मौलाना साजिद रशीदी, आप वही है ना जिन्होंने बीजेपी को कहकर वोट डाला था? आप वही है ना? और फिर आप कहते हैं सत्य नहीं है, असत्य नहीं है। बीजेपी खराब पार्टी है। आपने डाला था ना बीजेपी को वोट, वो भी बोलकर। कोई बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। बताया, आपने बताया था, याद है मुझे। मैंने बोला बीजेपी खराब पार्टी है। और किसको बता रहे हैं अभी मैंने बोला क्या बीजेपी खराब पार्टी है? क्या बोला फिर आपने? मैं तो झूठे आदमी को बोल रहा हूँ, जो झूठा आदमी बीच में बोल रहा है बार बार। मैं तो झूठे आदमी पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो पार्टी को खराब बताया ही नहीं। आप धमकियां, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। गृहमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। किसको धमकियां देते थे आप? जी, देश का गृहमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। अभी अपनी बातें याद नहीं है? देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। सही बात। लोगों को ये बैठकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं के शर्मा, इनसे कहिए थोड़ा डेकोरम सीखिए। डेकोरम सीखिए, डेकोरम। असल तो इनको पता नहीं डेकोरम किसको कहते हैं।
आप सीखेंगे दोगली क्या बातें बेचारे? करने आप बताइए। वालों से अब मुझे मेरी मत बात सिखाइए पूरी मुझे। हो जाए, एक मिनट सुनो, केके जी, मेरी बात केके पूरी जी हो एक मिनट आ रहा है, 1 मिनट आ रहा हूँ। अरे मेरी हाँ जल्दी अरे बताएं, मेरी एक बात मिनट पूरी केके हो जी, जाए 1 मिनट बाद मैं भाई। आपको रोकना चाहता हूँ। आपको नहीं पता अर्पित दास जी डिप्लोम इस क्या पे है, कुछ मेरी कहना बात चाहते पूरी हैं, हो लेकिन जाए। पहले साजिद रशीदी जी बात पूरी कीजिए, क्विक। हाँ हाँ जल्दी बताइए। मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वो देश का प्रधानमंत्री अगर धार्मिक आयोजनों में बार बार जाता है, एक ही धर्म के आयोजनों में, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के मानने वालों को ये संदेह जरूर होता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं संविधान जो है ठीक देश है। का, उस संविधान के विपरीत है ये बात। प्रधानमंत्री सबका होता है। अगर आप मंदिर के इनॉग्रेशन में जा रहे हो तो मस्जिद के में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए, चर्च के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए। आप आज तक किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में क्या नहीं अभी गए। अभी आप बताइए, प्रधानमंत्री जी अभी गुरुद्वारे के अभी देश के, एक मिनट रुकिए, आपने आप दूसरे गिरजा धर्मों के- की बात की, मैं धर्म आपको याद दिला रहा किसी गिरजा हूँ। के अभी इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री नहीं कहां पर गए? अभी तुरंत की बात कर रहा हूं, कहां गए अभी प्रधानमंत्री? कहां गए इस धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? वो गिरजा, क्या सिख धर्म के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे? गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? वो गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? जो कहना है, देखिए खुलकर कहिए। अर्पित दास जी आपको जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको अभी रोके हुए हूं, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म का दूसरे धर्म में नहीं प्रोग्राम जाना है, थोड़ा ही है। कैसे नहीं वो गए? धर्म अभी का अभी मैं प्रोग्राम बता नहीं रहा हूं, था। अभी उसी क्या कार्यक्रम में क्या शामिल बात होकर करते लौटे। हैं आप लोग?